अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन एंड रणधीर कपूर एंड बबीता की बेटी करिश्मा कपूर एक टाइम पे एंगेज्ड थे। अमिताभ बच्चन की 60th बर्थडे पे अभिषेक बच्चन एंड करिश्मा कपूर ने एंगेजमेंट किया था। एंड ऑन रिकॉर्ड जया बच्चन ने करिश्मा कपूर को इंट्रोड्यूस भी किया था बाय सेइंग दैट शी इज़ द फ्यूचर डॉटर इन लॉ। एंड करिश्मा एंड जया ने एक दूसरे को हक किया था एंड ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ बन गया था बिकॉज इट वॉज समथिंग जो कि र्यूमर मिल्स में आया नहीं था। ये इट वॉज समथिंग जो मीडिया हाउसेस को पता नहीं चला था। अचानक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एंड जया बच्चन ने इंट्रोड्यूस किया एज द फ्यूचर डॉटर इन लॉ करिश्मा कपूर को ऑन द ईव ऑफ अमिताभ बच्चन 60th बर्थडे, राइट। तो बात एक्चुअली ऐसी है कि श्वेता नंदा की शादी जब निखिल नंदा से हुई थी तो उस शादी की पार्टी में अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर मिले। ये 1997 की बात है। एंड मिलते ही वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे, राइट। दोनों के बीच में दोस्ती हो गई एंड कुछ ही टाइम के बाद वो लोग एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिए। 1997 के टाइम करिश्मा कपूर बहुत बड़ी स्टार थी। उनकी एक फिल्म आई थी दिल तो पागल है जिसके लिए उन्होंने नेशनल अवार्ड भी जीता था फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। एंड 90s में करिश्मा कपूर अलॉन्ग विद रवीना टंडन एंड माधुरी दीक्षित हर दूसरी फिल्म में होती ही थी। 90s को किसी 3 हीरोइंस ने रूल किया तो इट वॉज माधुरी दीक्षित, रवीना टंडन एंड करिश्मा कपूर। करिश्मा एक ऑलरेडी सुपरस्टार थी 90s में। उनकी गोविंदा के साथ, उनकी सलमान के साथ और उनकी अक्षय के साथ जोड़ी ऑलरेडी हिट थी, राइट। बट उसके बावजूद अभिषेक बच्चन इंडस्ट्री में जो स्टेप्स लेने वाले थे एंड अभी उन्होंने इंडस्ट्री में शुरुआत नहीं की थी, बट स्टिल करिश्मा एंड अभिषेक रियली लाइक्ड ईच अदर एंड दे वर डेटिंग। अभिषेक से पहले करिश्मा कपूर वॉज इन अ रिलेशनशिप विद अजय देवगन। दोनों 1994 में जिगर मूवी के सेट्स पे मिले थे एंड दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिए थे एंड दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे। 1994, 1995, 1996 तक अजय देवगन और करिश्मा कपूर की जोड़ी बहुत ज़्यादा हिट थी। उन्होंने 2 3 4 फिल्में भी की एंड वो फिल्में बहुत चली भी। बट ऐसा माना जाता है कि 1996 के आसपास अजय देवगन काजोल से मिले एक फिल्म के सेट पर एंड अजय और काजोल की दोस्ती हो गई एंड अजय डम्प्ड करिश्मा कपूर फॉर काजोल। सो करिश्मा कपूर वॉज रियली एप्रहेंसिव कि अगर अभिषेक बच्चन के साथ वो आगे जाती हैं तो शी डिडंट वांट टू गो थ्रू द सेम ब्रेकअप, शी डिडंट वांट टू गो थ्रू द सेम हर्ट विच अजय कॉज टू हर। बट अभिषेक बच्चन क्योंकि एक बहुत ज़्यादा कल्चर्ड, एक बहुत ज़्यादा पारिवारिक टाइप के लड़के थे, इसलिए करिश्मा ने जल्दी ही अभिषेक बच्चन को एक्सेप्ट कर लिया। अमिताभ बच्चन की 60th बर्थडे सेलिब्रेशंस पे दोनों का एंगेजमेंट भी हो गया, बट बहुत ही जल्दी दोनों ने एक दूसरे के साथ एंगेजमेंट तोड़ दिया। जैसे कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि करिश्मा कपूर और करीना कपूर की जो माँ है बबीता कपूर, वो बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग लेडी है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की लेडी है। काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है बट काफ़ी सारे लोगों को पता भी है कि बबीता कपूर एंड रणधीर कपूर एक दूसरे से 13 साल अलग रहे थे बिकॉज बबीता चाहती थी कि उनकी बच्चियाँ फिल्म इंडस्ट्री में जाएं, बट कपूर फैमिली का ये ट्रेडिशन था कि उस फैमिली के सिर्फ जो लड़के थे वही हीरोज़ बनते थे और लड़कियां फिल्मों में नहीं जाती थी, राइट। बट बबीता चाहती थी कि करिश्मा और करीना दोनों फिल्मों में जाएं एंड ये चीज़ रणधीर को और राज कपूर को एक्सेप्टेड नहीं थी। बट बबीता टुक अ स्टैंड फॉर द हर डॉटर्स एंड उन्होंने शिफ्ट कर गया करिश्मा और करीना के साथ, घर से वो निकल गई और उन्होंने करिश्मा को फिल्म में लॉन्च किया, राइट। करिश्मा कपूर बहुत ही जल्दी स्टार बन गई थी बट स्टिल रणधीर और बबीता के बीच में डिफरेंसेस रहे। 10 12 13 साल के बाद तकरीबन रणधीर और बबीता के डिफरेंसेस सॉर्ट आउट हो गए और 2000 में जब करिश्मा की एंगेजमेंट हो रही थी तब दोनों फिर से साथ में रहने लगे। एक्चुअली कहा यह जाता है कि करिश्मा और अभिषेक का जो ब्रेकअप हुआ उसका रीज़न करिश्मा और अभिषेक नहीं थे, उसके रीजंस दोनों के पेरेंट्स थे। जया बच्चन भी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की हैं जितने बबीता हैं एंड बबीता इस चीज़ को लेकर के थोड़ी सी अप्रहेंसिव थी, इस चीज़ को लेकर के थोड़ी सी अनकंफर्टेबल थी कि अभिषेक बच्चन फिल्मों में, जब 2001 में दोनों का एंगेजमेंट हुआ था तब अभिषेक बच्चन की रिफ्यूजी आ चुकी थी बट वो हिट नहीं हुई थी और अभिषेक के काम को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया गया था। जो भी रिपोर्ट्स आई थी, जो भी ऑडियंस की फीडबैक था, उसने अभिषेक को बिल्कुल ही नकार दिया था। एंड साथ ही साथ अमिताभ बच्चन की जो फिल्म प्रोडक्शन कंपनी थी ABCL, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उनको भी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज़ हो रही थी। इस चीज़ का अमिताभ ने खुद भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ में एक्सेप्ट किया है कि कुछ गलत फाइनेंशियल डिसीजंस की वजह से, कुछ गलत फिल्मों को बैक करने की वजह से उनकी प्रोडक्शन कंपनी घाटे में चली गई थी एंड दे वर रियली गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम। कंबाइनिंग दिस विद द फैक्ट कि अभिषेक बच्चन भी एक मेजर स्टार नहीं बन पाए थे, इस चीज़ को लेकर के बबीता थोड़ी सी ज़्यादा टेंस्ड हो गई थी बिकॉज करिश्मा कपूर वॉज ऑलरेडी अ स्टार एंड वो नहीं चाहती थी कि शादी के बाद करिश्मा को किसी भी वे में फाइनेंशियली कोई डिफिकल्टी है। तो र्यूमर्स मिल्स के हवाले से ये खबर आई कि बबीता ने जया बच्चन के सामने ये चीज़ प्रपोज की कि पहले ये दोनों प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट साइन करें।
तो एक्चुअली प्री नप्चुअल एग्रीमेंट ये होता है कि कपल्स या पेरेंट्स पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि इन केस अगर जिन लोगों की शादी हो रही है, अगर कल को जा कर के 10 साल के बाद वो शादी टूट जाती है, तो किसको कितने पैसे मिलेंगे, किसको कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी, किसको कितने हीरे जेवरात मिलेंगे, इस चीज़ का पहले से एग्रीमेंट हो जाता है, राइट। तो अगर 2000 में प्री नप्चुअल एग्रीमेंट साइन किया है और 2040 में जाके डिवोर्स होता है, तो भी 2040 के हिसाब से प्रॉपर्टी या 2040 के हिसाब से पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे उसी हिसाब से मिलेंगे जो 2000 में प्री नप्चुअल एग्रीमेंट साइन किया गया था। एंड इस चीज़ को बबीता ने जया बच्चन को प्रपोज किया बिकॉज शी वॉज वरीड कि ABCL अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी घाटे में थी, अभिषेक बच्चन का करियर भी सेट ऑफ नहीं हुआ था और करिश्मा ऑलरेडी एक स्टार थी। तो वो चाहती थी अपनी बेटी को सिक्योर करने के लिए ये मेक श्योर करना कि कल को जाकर अगर कुछ आगे पीछे होता भी है तो करिश्मा का फ्यूचर फाइनेंशियली ख़राब ना हो। एंड ये चीज़ जया बच्चन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। जया बच्चन वॉज रियली वर्किंग टूवर्ड्स मेकिंग की उन बच्चन फैमिली उस फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से बाहर निकल जाए। उन्होंने बबीता को कन्विंस करने की कोशिश की कि कौन बनेगा करोड़पति अमिताभ कर रहे हैं एंड शो टेक ऑफ कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं एंड अभिषेक भी सेट हो जाएंगे। बट बबीता ने उस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया। अभिषेक की 2002-2003 तक जितनी भी फिल्में आई वो सारी फिल्में लगातार फ्लॉप होती चली गई और अमिताभ बच्चन का कौन बनेगा करोड़पति से बबीता को ऐसा लगा कि अब वो फिल्मी दुनिया में उनका काम खत्म हो गया अमिताभ का, तो वो अब टीवी में आ रहे हैं। एंड इस चीज़ को लेकर के जया बच्चन और बबीता कपूर के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए, बहुत ज़्यादा टेंशन आ गई, जो कि उनके बच्चों के पास भी पास हो गई। क्योंकि करिश्मा ऑलरेडी अभिषेक से एंगेज्ड थी, इसीलिए करीना ने भी रिफ्यूजी अभिषेक के साथ की बिकॉज एक 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 फैमिलियर सेटअप था, एक फैमिलियर वर्किंग कंडीशंस थे। बट उसके बाद दोनों ने जब मैं प्रेम की दीवानी हूँ फिल्म की, तब तक करिश्मा और अभिषेक का एंगेजमेंट में बहुत ज़्यादा दरारें आ चुकी थी, टेंशन्स बहुत ज़्यादा थे। एंड ये माना जाता है कि मैं प्रेम की दीवानी हूँ की शूटिंग के टाइम अभिषेक बच्चन और करीना कपूर के बीच में सिर्फ फिल्म के सीक्वेंसेस के दौरान बात होती थी और उसके बाद जब लंच होता था, जब डिनर होता था, तो करीना कपूर और अभिषेक बच्चन एक दूसरे को देखते भी नहीं थे बिकॉज ऑफ द टेंशंस दैट आर गोइंग ऑन इन द फैमिली। एंड ये टेंशन इतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर चला गया कि जया बच्चन के बार बार कन्विंस करने के बावजूद कि बच्चन फैमिली बाहर आ जाएगी इस फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से एंड अभिषेक भी सेट हो जाएगा, बबीता कपूर प्री नप्चुअल एग्रीमेंट को लेकर के एकदम ही ज़्यादा अड़ी रही। उन्होंने कहा कि अगर शादी होनी ही है तो प्री नप्चुअल एग्रीमेंट साइन कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी को कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आए आगे जा करके। एंड ये चीज़ बस गले की हड्डी साबित हुई। दोनों फैमिलीज इस चीज़ को लेकर के कॉमन ग्राउंड पे नहीं आ पाई। जया बच्चन को ये बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग लगा एंड बबीता कपूर को पर्सनली ये लगा कि दे वर नॉट फेयर इन द होल थिंग। और ये बच्चों के बीच में भी जब ये बात आ गई, दोनों एक दूसरे को कन्विंस करते रहे एक दूसरे की मदद को समझाने के लिए, बट टेंशन इतना ज़्यादा हो गया कि करिश्मा और अभिषेक बच्चन का एंगेजमेंट टूट गई। मुझे आज भी याद है कि जैसा कि मैंने कहा, अमिताभ के 60th बर्थडे पे जया बच्चन ने इंट्रोड्यूस किया था करिश्मा को एज द फ्यूचर डॉटर इन लॉ। एंड उसके 3 साल के बाद जब दोनों की एंगेजमेंट टूटी 2003 में, तब सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट आ गया था बच्चन फैमिली की तरफ से कि द वेडिंग हैज़ बिन कॉल्ड ऑफ। कोई भी रीज़न नहीं बताया गया कि वेडिंग क्यों कॉल ऑफ हुई और क्या डिफरेंसेस आए थे। बट रूमर मिल के हवाले से यही खबर थी कि प्री नप्चुअल एग्रीमेंट जो बबीता ने जया बच्चन को प्रपोज किया था वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था जया बच्चन के लिए एक्सेप्ट करना। उसके बाद अभिषेक बच्चन, एज यू ऑल नो, गॉट मैरिड टू मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन एंड दे आर हैप्पीली सेटल्ड टुडे। एंड अपनी एंगेजमेंट टूटने के 9 महीने के बाद करिश्मा कपूर गॉट मैरिड टू संजय कपूर। संजय कपूर वॉज अ मिलियनर एंड 13 साल के बाद 2016 में करिश्मा और संजय का डिवोर्स हो गया। सॉरी, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगाए। करिश्मा ने कहा कि संजय कपूर और उनकी जो मदर इन लॉ है वो करिश्मा को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करती थी। करिश्मा ने ये तक कहा कि एक बार व्हेन करिश्मा वॉज प्रेग्नेंट, तब संजय कपूर और उनकी मदर ने करिश्मा को बहुत ज़्यादा टॉन्ट किया कि बिकॉज शी इज़ प्रेग्नेंट तो वो कपड़ों में फिट नहीं आ रही हैं एंड उनके लिए एक्स्ट्रा कपड़े लेने पड़ रहे हैं तो उनका बजट ऊपर नीचे जा रहा है एंड ऑल दैट। ऑल्दो संजय कपूर इज़ अ मिलियनेयर एंड संजय कपूर ने करिश्मा पे एलिगेशंस लगाया कि शी इज़ हैविंग एन अफेयर एंड वो फिल्मी दुनिया में वापस जाना चाहती हैं एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू संजय। तो ये डिवोर्स बहुत ही ज़्यादा कॉर्डियल नहीं था। आज की डेट में संजय कपूर इज़ मैरिड टू अनदर वुमन कॉल्ड प्रिया एंड करिश्मा कपूर इज़ हैप्पीली सिंगल एंड वो बॉम्बे में रहती हैं अपने दोनों बच्चों के साथ।